आज 43वां एपिसोड है और 37वीं चौपाई पर चर्चा करेंगे। लोग संतों की कृपा से, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अतिशय कृपा से हमको इतना सुंदर भगवान के गुणानुवाद करने वाला ग्रंथ प्राप्त है, जिस पर हम लोग सुंदर चर्चा कर रहे हैं। आइए सबसे पहले उनको प्रणति करते हुए हम लोग मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आप सभी के चरणों में मस्तक रख के मैं प्रणाम करता हूँ और आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि जो कहूँ वो शास्त्रोक्त हो, शास्त्र के अन्यथा मेरे मुँह से शोर ना निकले। आइए। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीतारां गुणग्रां पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं।
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। कनक बिहारी जो सरकार कनक बिहारी जो सरकार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम। 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 आज हमने विचार ऐसे किया कि हम लोग थोड़ा कीर्तन कर लें। हनुमान चालीसा आखिर में जैसे क्रम में रखते हैं वैसे रख लेंगे। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं चौपाई संख्या 37। पिछली बार हम लोगों ने क्या चर्चा की थी? कौन सी चौपाई? 36 क्या थी? इसका मतलब है स्मरण शक्ति। पिछली बार की जो चौपाई थी वो संकट कटय मिटय सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। तो हम लोगों ने इसमें देखा कि हनुमान जी महाराज का जो स्मरण करते हैं उनके सब संकट और उनकी सारी पीड़ाएं कौन सी? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक पीड़ाएं समाप्त हो जाती। किन से उत्पन्न होती हैं? जो संकट होते हैं। संकट कौन से हैं? जो कि 5 क्लेश है और 6 विकार है। तो 5 क्लेश 6 विकार यानी 11वें रुद्र यानी हनुमान जी वो इनको समाप्त करके और जो आपके आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक कष्ट हैं उनको, पीड़ाएं हैं उनको मिटा देते हैं। तो ऐसे जो इन सब को नष्ट कर देते हैं, अगर आप क्रम देखें इसके पहले की चौपाई और उसके पहले की चौपाई, संकट कटे मिटे सब पीरा से पहले की चौपाई क्या है? अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त का और देवता चेत न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अच्छा, और देवता चित्त न धरई, इससे पहले की चौपाई क्या है? इससे पहले की बात की नहीं।
क्योंकि जो इनका अर्थ है ना, अगर भाव में देखेंगे तो वो लगातार राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को जन्म जन्म के दुख बिसरा, अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन हरि भक्त कहाय, और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कट मिटे सब पीरा जो सुमिर हनुमत बलवीरा। तो हनुमान जी कैसे हैं, उनके पास क्या है, हमने इसलिए चौपाई वहां से उठाई। क्या है उनके पास? राम रसायन। राम रसायन के संबंध में हम लोगों ने चर्चा की कि रसायन क्या है? वो औषधि है जो हमें जन्म मरण से मुक्त कर दे, जो किसी प्रकार की व्याधि को ना रहने दे, जो पीने में अच्छी हो, शरीर को में आयु वर्धन करे। तो ऐसा रसायन जो सब प्रकार से सारी चीज़ों में पूर्ण है, वो वस्तुतः राम रसायन ही हो सकता है। और वो रसायन किसके पास है? हनुमान जी के पास है। तो ऐसी औषधि जो भवसागर से तार दे, भवसागर से जो पार करा दे, जो तार दे, जिसमें फंसने नहीं दे, उनसे जो कष्ट उत्पन्न होते हैं उनको समाप्त कर दे। तो ऐसी औषधि एकमात्र क्या हो सकती है? भगवान का नाम। तो वो नाम जो जिसका निरंतर जप करते हैं हनुमान जी, तो वो रसायन किसके पास है? कौन दे सकता है? जो उसको रखता हो। तो राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। अच्छा, जो भजन करते हैं वो क्या है? वो वही राम रूपी रसायन है, राम नाम का रसायन। तो इसलिए तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल। अच्छा, जो क्या करेगा? जो वो भजन जो हनुमान जी भजन करते हैं, सेम वही भजन कोई करने लगे तो उसकी गति कैसी हो जाएगी? उसकी गति वैसी हो जाएगी जैसे हनुमान जी की गति है। तो इसलिए कह रहे गोस्वामी जी कि अंत काल रघुबरपुर जाई, कहाँ जन हरि भक्त कहाई। तो इस जन्म में भी भगवान के भक्त हैं। यदि कोई जन्म हुआ, भगवान ने लीला करनी है और ऐसा आदेश किया कि आप लीला में सम्मिलित हो, तो आप उस जन्म में भी क्या है? भक्ति रहेंगे। तो जीवन पर्यंत जो सृष्टि की रचना जैसा भगवान चाहे उस प्रकार से, लेकिन आप रहेंगे हमेशा भक्त ही। तो भगवान के पुर में जाकर जो सेवा मिलती है जिनको, वो नित्य भक्त होते हैं, नित्य परिकर होते हैं। इसलिए कहा अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। अच्छा, दूसरे देवताओं को अगर आप अपने चित्त में धारण करेंगे तो क्या होगा? इससे जो अंत काल रघुबरपुर जाई वाला रास्ता है, जो मंजिल है, वो बाधित हो जाएगी। वो जिन देवताओं का ध्यान करेंगे उनके लोग या उनसे जो मिलने वाले लाभ है वहां अटक जाएंगे। इसलिए जो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिसके पास राम रसायन है उसी को ध्यान करिए, उनकी सेवा करिए, अन्य किसी की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। तो और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कट मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। फिर प्रॉमिस किया, क्यों? कोई साधक तो कहता ना बड़ी बड़ी बाधाएं आएंगी, मैं तो विकार जनित हूं, मेरे पास तो इतने सारे क्लेश हैं, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, वो राम रसायन कैसे पीऊंगा? बोले उसकी व्यवस्था भी गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी करेंगे अगर आपने उनका आश्रय लेकर। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो ऐसे जो हों, जो सारे संकटों को काट दे, आपके लिए रास्ता बना दे, वो औषधि दे जिससे आप भवसागर तर जाए, वो गुरुदेव के अलावा कोई और
नहीं हो सकता। इसलिए कहा जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। बड़ी प्यारी लाइनें हैं। वैसे मुझे पहले भी ऐसा था कि इसमें 2 सत्र लगेंगे संभवतः इसी चौपाई में, ठीक है। तो पर आज विचार हुआ था कि हम थोड़ा अर्ली आ जाएंगे तो एक ही सत्र में कोशिश करेंगे, पर वो 2 ही लगेंगे। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। तो हनुमान जी की 3 बार कहा, 3 बार जय 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 जय। जब बहुवचन लगा देते हैं तो उसका मतलब स्ट्रेस करना चाहते हैं, ऐसे हनुमान जी की जय जयकार हो, जो कैसे कृपा करें, गुरुदेव की तरह कृपा करें। अच्छा, पूरे हनुमान चालीसा में कितनी बार जय कहा? 2 शुरू में कहे और 3 यहाँ कहे, 5 कहे। तो 3 बार जय क्यों कहे? क्योंकि हनुमान जी अगर देखा जाए तो ब्रह्म स्वरूप ही है। तो तीनों लोकों में जिनका यश है, ऐसे हनुमान जी आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों में जिनका यश है। तो इसलिए जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अच्छा, जो गुरु होते हैं वो क्या है, क्या कहा? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही श्लोक पढ़ा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। 3, तो इसलिए 3 की जय कही, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गोसाई, गोसाई कौन है? गोसाई कौन है? साई मतलब होता है स्वामी, गो मतलब होता है इंद्रियां। वो जो इंद्रियों को के स्वामी हैं, अर्थात जिनका पूर्णतः इंद्रियों पे कंट्रोल है, यानी जो जितेंद्रिय हैं। तो ऐसा कौन हो सकता है? ऐसे एकमात्र गुरु हो सकते हैं। गुरु बनने की जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, वो क्या है? जितेंद्रियता है। अन्यथा गुरु बनना ही नहीं चाहिए। यदि आप जितेंद्रिय नहीं है तो आपको गुरु बनना नहीं चाहिए। इसलिए कहा जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। जब हमको किसी चीज को फोर्सफुली प्रेजेंट करना होता है तो हम उसका रेपिटेशन कर देते हैं। हमारे राष्ट्रगान में भी इसी प्रकार से है। लास्ट में आप देखिए कितनी बार जय बोलते हैं? 3 बार, है ना। तो यहां पर क्या है? गुरुदेव, गुरुदेव के समान हनुमान जी को कह रहे हैं। अच्छा, 3 बार जय का, और अभी हमने कहा क्या कहा? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। तो गुरु ब्रह्मा कैसे हुए, गुरु विष्णु कैसे हुए, और गुरु महेश्वर कैसे हुए? कैसे हुए? किस चीज की? ब्रह्मा जी का काम है सृजन करना, ठीक है। तो जैसे पिताजी माता में तेज स्थापित करके पुत्र को जन्म देते हैं, ठीक उसी प्रकार गुरु क्या करते हैं? मंत्र और उपदेश देकर, मंत्र और उपदेश का तेज स्थापित करके, कहां पर? ये साधन शरीर रूपी माता में। शरीर क्या है? उसमें क्या किया? उपदेश और मंत्र स्थापित किया। उससे क्या होता है? योग्य शरीर का जन्म होता है। इसी संस्कार को कहते हैं दीक्षा या द्वितीय जन्म, द्विज। तो सृजन करता हुए गुरुर ब्रह्मा, तो साधन देह का दाता होने से क्या कहा? गुरुर ब्रह्मा। अब उसका पालन भी करना है और उसका रक्षण भी करना है।
नहीं तो शिष्य बौनिया जाएगा। तो गुरु उसको फिर अपने संरक्षण में रख लेते हैं और उसको रास्ता बताते हैं कि ऐसा करो, ये अनुकूल है, ये साधन करने की में ठीक रहेगा, ये नहीं रहेगा। तो ऐसे ही गुरुदेव अपनी शक्ति से उसकी रक्षा करते रहते। इसलिए गुरुदेव क्या है, पालन करते हैं, यानी विष्णु गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। लेकिन स्थूल भौतिक शरीर का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, हो जाता है। सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता, कारण शरीर का नाश नहीं होता, क्योंकि हमारे कारण शरीर में ही अहंकार का वास रहता है। और जब तक अहंकार है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो भगवान क्या करते हैं, आपको सेवा में लगाते हैं, गुरुदेव भगवान सेवा में लगाते। तो वो सूक्ष्म और कारण शरीर को नष्ट करते हैं। संहार किया तो इसलिए क्या हुआ, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, जिससे क्या हो जाएगा, आवागमन का चक्र बंद हो जाएगा और दिव्य पार्षद परिकर शरीर से सदा इष्ट देव की सेवा में स्थित हो जाएंगे। इसलिए कहा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अब गुरुदेव देखने में तो क्या लगते हैं, शरीर मनुष्य लगते हैं, लेकिन गुरु के लिए ना बंधन है और ना मोक्ष है, दोनों ही नहीं है। गुरु के लिए दोनों चीजें नहीं है। जैसे भगवान राम कृष्ण ये सब मनुष्य रूप में दिखते हैं, पर मनुष्य नहीं थे, क्या थे, ब्रह्म थे। भगवान पार ब्रह्म है। तो सब प्रकार के भेदभाव से कैसे हैं, रहित हैं। इसीलिए गीता में भगवान अपने लिए कहते हैं, कर्म जन्म कर्म चामे दिव्यम, मेरा जन्म कर्म क्या है, दिव्य है। उसी तरह से जो गुरु हैं वो क्या है, साक्षात पर ब्रह्म है। शरीर से दिखते हैं लेकिन जो कार्य करते हैं वो दिव्य है। इसलिए क्या कहा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अब पर ब्रह्म है तो पर ब्रह्म का मतलब क्या, वो ईश्वरत्व है। तो ईश्वरत्व क्या है, सर्वव्याप्त है, सर्वव्याप्त है ना। अणोरणीयांशम मनुस्मरेद्या दातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, सब जगह व्याप्त है, छोटे से छोटे में और बड़े से बड़े में है। तो उसी प्रकार से गुरु तत्व क्या है, वो सर्वव्याप्त है। गुरु और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। इसलिए कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम। और गुरु, जब वो जो गुरु तत्व है भगवान से निकलता है और परब्रह्म से मिलता है तो ही उपदेश होता है। इसी के कारण गुरु सेवा से भगवान की कृपा सुलभ हो जाती है। तो तात्पर्य क्या है, जो संत हैं, जो गुरु हैं, जो भगवंत हैं, वो उनमें एकत्व। इसीलिए भक्तपाल में कहा क्या, भक्ति भक्त गुरु भक्ति भक्त भक्ति भक्त भगवंत और गौड़, भक्ति भक्त भगवंत भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएग, तिनके बद बंधन किए नाशय विघ्न अनेक। चारों में कोई अंतर नहीं है। तो संत भगवान गुरु में एकत्व है और उनकी कृपा हमेशा बरसती रहती है। जब जो साधक सात्विक होते हैं वो क्या करते हैं, कृपा तो क्या है भगवान की, जैसे बारिश होती है ना, तो बारिश तो सर्वत्र होती है। पर्वत है तो वहाँ पे भी बारिश है, मरुस्थल का पोर्शन है तो उसमें भी बारिश है, कहीं पर विस्टा आदि है, नाली है तो उसमें भी बारिश है, और मंदिर है, भगवान का शिवलिंग है तो उस पर भी बारिश है। तो बारिश क्या है, कृपा है। जहाँ उर्वरता रहती है वहाँ पे हरी घास निकल आती है, जहाँ उर्वरता रहती है उस खेत में फसल उगाती है, और जहाँ बंजर रहती है वहाँ पर फसल नहीं उगती, रेत में पानी डालें पता नहीं चलता। तो ठीक उसी प्रकार से संत भगवंत गुरु की कृपा सब जीवों पर बरसती रहती है। लेकिन जो साधक सात्विक हैं, यहाँ पर आता है वो पोर्शन कि हमें अपना आहार विचार निद्रा
निद्रा इत्यादि क्यों संयमित रखने चाहिए? क्योंकि अगर सात्विक हैं तो कृपा को पचा लेते हैं। पृथ्वी जो उर्वरक है वो क्या करती है? वो वर्षा रूपी कृपा को पचा लेती है, अपने अंदर ले लेती है और उससे हरियाली या फसल उत्पन्न हो जाती है। तो सात्विकता क्या करती है कि कृपा को पचा लेते हैं और पुष्ट हो जाते हैं। उनका ज्ञान, बुद्धि, भक्ति ये सब पुष्ट हो जाता है। और जो कृपा को नहीं पचा पाते वो क्या? वो दुष्ट हो जाते हैं। तो कृपा तो है ही, कृपा तो है ही। तो कृपा है ना तो वो तो ताकतवर है। उसका जिस डायरेक्शन में यूज किया जाता है उस डायरेक्शन को वो पुष्ट कर देती है। तो लोग क्या हो जाते हैं? वो दुष्ट हो जाते हैं। तो अगर पौष्टिक पदार्थ बचेगा तो शरीर पुष्ट होगा। अति मात्रा में सेवन किया जाएगा तो क्या करेगा? शरीर में रोग पैदा कर देगा। इसलिए भगवान की कृपा का हर परिस्थिति में हमको अनुभव करना चाहिए। तो हमने क्या कहा कि जय जो है वो यहाँ 3 बार कही और 2 बार पहले कह दी। हनुमान जी का जो स्वरूप है, जो सबसे विस्तृत स्वरूप है, उसमें कितने मुख हैं? 5। इसलिए गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में उन पंचमुखी हनुमान जी को याद करते हुए एक एक मुख के लिए एक एक जय कहिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कैसे हैं हनुमान जी? पूर्वम तु वानर वक्त्रम कोटि सूर्य समप्रभम। पूर्व दिशा में क्या है? भगवान का वानर रूपी मुख है। दंष्टा कराल वदनम भ्रुकुटी कुटिलेक्षणम। तो वो कराल दाढ़ों से युक्त है, भ्रुकुटियां चढ़ी हुई हैं और सूर्य के समान तेज है। कौन से? जो पूर्व की तरफ मुख है। 5 दिशाएं होती हैं तो उनमें जो पूर्व दिशा का मुख है वो वानर मुख है। अस्सैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतं, अत्य उग्र तेजो वपुषं भीषणं भयनाशनम। और जो दक्षिण की ओर वाला मुख है वो कैसा है? नरसिंह भगवान का मुख है। नरसिंह भगवान क्या है? परमात्मा स्वरूप है ना। इसलिए हनुमान जी क्या है? वो साक्षात परमात्मा है। परमात्मा तत्व की बात हो रही है यहाँ पर। तो वो शरणागतों के लिए तो क्या है? भयनाशक हैं और दुष्टों के लिए भयावह हैं। पश्चिम दिशा में क्या है? पश्चिमं गारुणं वक्त्रं वक्रतुंडं महाबलम, सर्वनाग प्रशनम प्रशमनम विषभूतादिकृंतनम। पश्चिम में मुख क्या है? गरुण जी का मुख है, जिनकी चोंच कैसी है? टेढ़ी है और बहुत मजबूत है। जो संशय रूपी नाग आते हैं जीवन में, जो भूत प्रेत मायावी होते हैं, उन सबका उच्छेदन करने वाला जो रूप है वो क्या है? पश्चिम दिशा का गरुण रूप है। उत्तरम सौकरम वक्त्रम कृष्णम दीप्तम नभोपमम, पाताल सिंह वेताल ज्वर रोगादि कृंतनम। उत्तर की तरफ मुख कैसा है? सूकर मुख है, वरार, ये दीप्तमान है और आकाश के सदृश नीलवर्ण या कृष्ण वर्ण है। पातालचारी जीवों, सिंह, वेताल और ज्वर आदि रोगों का विदारक है, उनको नुकसान पहुंचाता है। और एक 5वां मुख है जो ऊपर की तरफ उठा हुआ है। वो कैसा? ऊर्ध्वम है आननम घोरम दानवंताकरम परम, येन वक्त्रेण विप्रेंद्र तारकाख्यम महासुरम। ऊपर की ओर उठा हुआ मुख है ग्रीव। है ग्रीव किसका अवतार है? भगवान नारायण के अवतार है। वराह किसके अवतार है? नारायण के अवतार है। गरुण किसके अवतार है? नारायण के अवतार है। और कौन सा बचा? नरसिंह किसके अवतार है? नारायण के अवतार है। तो हनुमान जी क्या हुए? परमात्मा तत्व है ना, परमात्मा तत्व है। इसलिए तो वो कैसा है? जो ऊपर की तरफ उठा हुआ मुख है वो भयानक और राक्षसों का संहार करने वाला है। और जघान शरणम तत्स्यात् सर्व शत्रु हरम परम। अगर ऐसे पंचमुखी हनुमान जी का शरण लिया जाए तो समस्त शत्रुओं का विघातक है वो।
और भक्तों के लिए रक्षक हैं। तो किसी प्रकार शत्रु मतलब कोई भी शत्रु, वो चाहे भूत प्रेत बाधा रूपी हो, बेताल रूपी हो, या कोई दुष्ट व्यक्ति हो, राक्षस हो, या अंदर की वृत्तियां हो, उन सभी से रक्षा करने वाले ये पंचमुखी हनुमान है। इसीलिए प्रारंभ में कहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। 5 मुख हैं और 5 ही क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। एक एक मुख क्रमशः वो इन 5 क्लेशों का शमन करने वाला है। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। पर चूंकि हनुमान जी कैसे कृपा कर रहे हैं कि भगवान से मिलाने वाले हैं, तो गुरुदेव इसलिए परमेश्वर के समान हो जाते हैं। हम लोग पढ़ते हैं अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, सर्वत्र व्याप्त गुरु तत्व है अखंड मंडलाकार है। तो ऐसे गुरु अपने शिष्य के लिए ईश्वर बन जाते हैं, और ईश्वर तो सबके ईश्वर हैं। इसमें एक और बात आती है, जहां पर लोग कहते हैं ना कि भगवान गुरुदेव भगवान साक्षात भगवान का रूप है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, भगवान ही है। भगवान ने अपने को गुरु तत्व में व्याप्त किया और गुरुदेव की तरह प्रकट हुए, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अपना कोई खुद को गुरु मान करके और पुजाने लगे तो वो भगवान के समकक्ष नहीं है। तो ये दोनों ही बातें समझने योग्य हैं, समझनी चाहिए। कैसे कि भगवान तो किसी में भी अपना विस्तार करके उसमें वो दिव्यता दे सकते हैं। तो गुरु जो बाह्य दृष्टि से है वो है तो जीव ही है, तो जीव ही। भगवान के विस्तार के कारण वो जीव कैसा हो गया? दिव्य हो गया। तो जो लिमिटेड था वो अनलिमिटेड हो गया, उस तत्व से अनलिमिटेड हो गया। तो इससे भगवान की समता बन जाती है, परंतु वो भगवान ही है ऐसा नहीं है। तो ये दोनों बातें पृथक हैं और ये अपने को ध्यान रखनी चाहिए। कहीं कहीं पर जब चर्चा होती है तो ये वाली कबीरदास जी का ये जो दोहा है वो लोग कोट कर देते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, हम बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो क्या कह रहे हैं? बलिहारी गुरु आपने, गुरुदेव आपकी जय हो। जब आपने हमको पहचान किसकी कराई? गोविंद की पहचान कराई। लेकिन कबीरदास जी ने ऐसा नहीं कहा कि दोनों खड़े हो तो पहले गुरु के पैर पकड़ लेने चाहिए, ऐसा नहीं कहा। लोग उसका अर्थ वैसे निकालते हैं। दोनों खड़े हैं, हमारे मन में प्रश्न हो रहा है कि किसके पैर छूऊं मैं, पहले लगूं। तो भगवान गुरुदेव की आज्ञा लेकर के गोविंद के ही है। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया, आपने पहचान करा दी, नहीं तो मैं नहीं जानता। तो वो गुरु जो भगवान की पहचान नहीं कराता, भागवत पुराण में कहा गुरु न स्यात् स्वजनो न स्यात् पिता न स्यात् जननी न स्यात् दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च स्यान्न मोचेद्दा समपेत मृत्युम। गुरु न स्यात् स्वजनो न स्यात् पिता न सा स्यात् जनी न स्यात्। वो व्यक्ति जो अपने आश्रित शिष्यों का कल्याण नहीं कर सके, भगवान से नहीं मिलवा सके, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं दिला सके, वो पिता जो अपने पुत्र को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति ना दिला सके, वो पति जो अपनी पत्नी का कल्याण नहीं करा सके, और वो माता जो अपने पुत्रों को सन्मार्ग पे नहीं लगा सके, भगवान से नहीं मिलवा सके, भगवत प्राप्ति के मार्ग का
उनको आचरण ना सिखाए, और वो देवता जो भगवान से न जोड़े उसको ये सब नहीं बनना चाहिए। जो अपने शिष्यों को भगवान से न जोड़ पाए, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं दिला सके, उसे गुरु नहीं बनना चाहिए, उसे पिता नहीं बनना चाहिए, उसे पति नहीं बनना चाहिए, उसे माता नहीं बननी चाहिए, उसे कोई देवता नहीं बनना चाहिए, ऐसा कहा। तो अब क्या है कि गुरु बनने के लिए हमने पहले कहा ना कि क्वालिटी क्या होनी चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए। पहली क्वालिटी क्या है, इसीलिए कह रहे हैं जय 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 हनुमान गोसाई। गो मतलब इंद्रियों के स्वामी। अगर आप परमात्म तत्व को देखें तो साई मतलब स्वामी और गो मतलब इंद्रिय। गो मतलब गाय भी, गो कहते हैं पृथ्वी को भी। जो पृथ्वी की, गाय की सूर्यधेनु संतहित लीन मनुजय अवतार। तो हनुमान जी क्या कर रहे हैं, संतों की भी रक्षा कर रहे हैं, भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। पृथ्वी में पाप नहीं बढ़े तो पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं, और गौ माता की भी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए कहा जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो शिष्य जो है, जब आप बनना चाहते हैं, किसी के गुरु करना चाहते हैं, तो अपने को ध्यान रखना चाहिए। चौथे पद चीन्हे बिना शिष्य करो मत कोय। देख लीजिए कि जब तक, चौथा पद मतलब क्या है, सन्यास। चौथा पद जो है वो सन्यास, जिसमें सन्यास वृत्ति नहीं है। जब तक सन्यास वृत्ति नहीं आए तब तक उस व्यक्ति को आपको गुरु नहीं मानना चाहिए और उसे एक शिष्य नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा मानस में, क्या, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु गोर नरक मऊ परई। और अभी की स्थिति क्या है, अभी की स्थिति तो यही है, सारे सब हरई शिष्य धन, बात ही यही है। वो क्या कर रहे हैं अभी, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मऊ परई। तो अभी सबका क्या है कि धन तो ले ले, और पहली शर्त क्या रखते हैं, पहली शर्त रखते हैं कि भाई पहले चेला बनो, तब फिर हम तुम्हें उपदेश करेंगे, तब तुम्हारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो जो बिक्री कर रहा हो, बहुत साधारण सी बात है, परमात्मा का जिसके हृदय में उदय हो चुका, जिसको परमात्मा साक्षात्कार है, वो क्या धन की वांछना करेगा कभी, वो कभी नहीं करेगा। अवश्य है ना, उसको नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, परमात्मा से सब प्राप्त हो रहा है, उसको जरूरत ही नहीं है। और परमात्मा के से साक्षात्कार होने के बाद उसको सबके कल्याण की ही बात है बस, किसी तरह। तो आप उसको गुरु बनाओ नहीं बनाओ, जैसे सूर्य उगते हैं, आपकी मर्जी है, आप रोशनी लो नहीं लो, दरवाजा बंद कर लो, वो तो अपने स्थान से चारों तरफ रोशनी देंगे ही। वर्षा हो रही है तो वो वर्षा सब जगह होगी, अब आप छतरी लगा लो, ना पानी अपने ऊपर गिरने दो, ये आपकी इच्छा है, लेकिन तो उनका तो काम ही कल्याण करना है। तो गुरु का जो क्वालिटी है वो क्या है, वो कल्याण करना है। आप उसको पत्थर मारेंगे तो भी कल्याण करेंगे वो, और ऐसे करेंगे। तो दीक्षा जो है वो कही गई कि 4 प्रकार से दी जाती है, स्मरण से, दृष्टि से, स्पर्श से और समागम से। सत्संग 3 प्रकार से होता है, दीक्षा 4 प्रकार से। सत्संग होता है दरस, परस और समागम, और जो दीक्षा है वो 4 प्रकार से, स्मरण से, दृष्टि से। अगर दृष्टि भी डाल दे कोई कि इसका कल्याण हो जाए तो आपकी दीक्षा हो गई। गुरु ने दृष्टि डाली और आपकी दीक्षा हो गई,
ठीक है, उन्होंने स्पर्श कर दिया, जा बेटा कल्याण हो जाए, तो हो गया। उन्होंने आपको उपदेश कर दिया तो कल्याण हो गया, है ना। और स्मरण कर लिया आपको, ना हो भी नहीं, देख नहीं रहे हैं, स्पर्श भी नहीं कर रहे हैं, कोई उपदेश भी नहीं दे, स्मरण कर लिया उन्होंने कि इसका कल्याण हो जाए, तो दीक्षा हो गई। तो दीक्षा इस तरह से 4 प्रकार की कही गई। किसी भी प्रकार की दीक्षा हो जाए तो क्या है, वो तो दीक्षा जो है और जो कल्याण है वो गुरु पर निर्भर नहीं करता, वो शिष्य की श्रद्धा पर निर्भर करता है। क्योंकि जो गुरु तत्व है उसी प्रकार से विकसित और प्रकाशित होता है जिस प्रकार की आपकी श्रद्धा है। जो उर्वरक जमीन है वो थोड़े पानी में भी अच्छी फसल देती है, और जो बंजर जमीन है उसमें आप बढ़िया कोलू चला दो, ठीक है, पुर चला दो, है, तो भी उसका कल्याण नहीं होता। गुरु के विषय में बहुत सारी बातें हैं, चूँकि अभी समय हो गया तो हम लोग गुरु पर जो है वो स्कंद पुराण के माध्यम से अगली बार चर्चा करेंगे। गुरु तत्व पर कितने प्रकार के गुरु होते हैं, काफ़ी तरह के गुरु कहे गए। गुरु गीता माता पार्वती और भगवान शिव का संवाद है, तो उसके माध्यम से हम लोग जो है वो गुरु के 7 प्रकार के गुरु कहे गए हैं। और इससे हम लोग ये भी सीखेंगे कि जो हमारे बीच में भ्रम रहता है कि गुरु दूसरा नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, तो उनमें क्या बातें हैं, तो उस विषय में भी थोड़ा जानेंगे। हैं, आपने हमसे पहले प्रश्न किया तो हमने आपको बोला था कि जब हम लोग गुरु की बात करें, पहले हमने बात की थी कि गुरु की कृपा कैसी होती है, उससे क्या होता है। जो प्रारंभिक हमारा दोहा था, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, तो गुरु के चरणों की रज से क्या हो सकता है इसकी चर्चा वहाँ हो गई है। पर गुरु किस प्रकार के होते हैं, गुरु तत्व क्या है, उसकी व्यापकता क्या है, वो चर्चा हम लोग यहाँ गोस्वामी जी ने जो कहा है उसके माध्यम से। और जो दूसरी लाइन है, कृपा करो गुरुदेव के नाई, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि कृपा करो परमात्मा के नाई। हनुमान जी को पहले में उन्होंने परमात्मा तत्व घोषित कर दिया है, पहली लाइन में ब्रह्मा विष्णु महेश कह दिया है, तो पहली लाइन में घोषित कर दिया है, तो परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपा करूं गुरुदेव के नाई, है ना। तो हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा कहा। आइए हनुमान चालीसा कर लेते हैं, उसी के साथ वाणी को विराम, फिर अगले बार जब भगवान व्यवस्था बनाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा बिराजे, कांधे मूँछ जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र
इंद्र के काज सवार। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित यहीशा। यम कुबेर दिगपाल जात, कभी कोविद कही सके कांत। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपद दीन। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मौद्रिका मेलि मुख मान, जलधि लांघि गए अचरज नाम। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगमि अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीर, जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जोला। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साज। और मनोरथ जो कोई लाभ, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजिया। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, यस वर दीन। माता राम रसायन तुमरे पास, सदा रहो रघुपति के दास। तुमरे भजन राम को पाम, जन्म जन्म के दुख विश्राम। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चेत न धरई, हनुमत से सर्व सुख कर। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाथ। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होय। जो या पढ़े हनुमान चले, होय सिद्ध साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। कनक बिहारी जो सरकार, कनक बिहारी जो सरकार की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। परम पावन अयोध्या नगरी की जय। मुक्तिदायिनी काशी नगरी की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। शंगवेरपुर धाम की जय। चित्रकूट धाम की जय। रामघाट मंदाकिनी मैया की जय। कामदगिरि भगवान की जय।
राम घाट मंदाकिनी मैया की जय। सर्वंगाश्रम दीक्षाश्रम की जय। राम सैया लक्ष्मण सैया भरत कूप की जय। साक्षात गोलोक वृंदावन धाम की जय। हरि के द्वार हरिद्वार की जय। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। सरयू माता की जय। गिरि गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड की जय। मानसी गंगा की जय। साक्षात जगत जननी वेद लक्षणा गौ माता की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय। यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। वृंदावन विलास की जय। आज के आनंद की जय। किसी प्रकार कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। कोई कुछ कहना चाहते हैं तो स्वागत है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।